वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डब्ल्यू फैमिली टाइप का पैसिव कैसे बनाया जाता है, क्योंकि पिछला क्लास जो हुआ है वह यस या नो टाइप के ऊपर था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जितने सारे डब्ल्यू वर्ड है सबका पैसिव कैसे बनाया जाता है। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। इंटेरोगेटिव का आज हमारा टारगेट है, लेकिन डब्ल्यू फैमिली टाइप का इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या आता है, डब्ल्यू वर्ड आता है, उसके बाद कोई एक हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी लगा होता है और एनजी के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन हमें क्या सीखना है, पैसिव वॉइस सीखना है। तो पैसिव वॉइस में देखिए क्या करना है, तो जो एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू वर्ड रहेगा वही सेम डब्ल्यू एच वर्ड आपको पैसिव वॉइस में लिख देना है। बात समझ में आया। जो एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा पैसिव वॉइस में भी हम उसी को लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बात समझ में आया। तो एक्टिव वॉइस का जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। बहुत सही। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। बात समझ में आ गया। तो एक्टिव वॉइस का जो डब्ल्यू वर्ड रहेगा वही सेम डब्ल्यू वर्ड लगाएंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। इज एम आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। उसके बाद तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए तो फिर बीइंग लगा देना है आपको। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत आपको बाई लगा देना है। बाई लगाने के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बना दिया जाएगा, उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यह स्ट्रक्चर आपको पहले नोट कर लेना है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ए रहा है आपका, ए रहा आपका पैसिव वॉइस का। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि जो डब्ल्यू वर्ड रहेगा एक्टिव वॉइस में सेम डब्ल्यू वर्ड को पैसिव वॉइस में लिखना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। उसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाना है, फिर आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल। तो जो पहले डब्ल्यू वर्ड आसान है, जैसे कि आपका है व्हाई, व्हेन, हाउ और वेयर, ये चारों बहुत ही इजी हैं, इसलिए चारों का मैं एग्जांपल नहीं, तीन के एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। व्हाई है यहाँ पे, वेयर है और हाउ है, तीनों के एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो और एक है व्हेन है, उसका मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि व्हाई और वेयर और हाउ तीनों का पैसिव सेम बनता है और इसी प्रकार वेयर का भी बनता है, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हाई इज सी किलिंग दैट डॉग। चलिए ये सेंटेंस है, व्हाई इज सी किलिंग दैट डॉग, वह उस कुत्ते को क्यों मार रही है। चलिए इसका देखिए पैसिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या कर लो कि जो एक्टिव वॉइस में डब्ल्यू वर्ड है पैसिव वॉइस में भी उसको नोट कर लो। नोट कर लिए, बहुत सी हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसे सब्जेक्ट बनाना है। तो दैट डॉग हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस से क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया है। अब इसी के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इज आ गया, ठीक है। अगर आपके अंदर इतना समझ है बेटा कि दैट डॉग ये सब्जेक्ट बनने वाला है तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इतना समझ आपके अंदर अभी नहीं है तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, यहाँ बीच में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो इसके अनुसार कोई एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा। तो व्हाई इज दैट डॉग। अब देखो जब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया था फिर क्या लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है। तो बीइंग लगा दिया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है तो बाई हो गया। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, सी, तो इसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट तो हर हो गया, ठीक है। तो देखो क्या बन गया पैसिव, व्हाई इज दैट डॉग बीइंग किल्ड बाय हर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो एक्टिव वॉइस में जो डब्ल्यू एच वर्ड है पैसिव वॉइस में भी सेम डब्ल्यू एच वर्ड को लिख दो, लिख दिए, बहुत सी हो गया। अब सोचो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस फुटबॉल को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस का। तो सब्जेक्ट तो मैंने बना दिया, लेकिन इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। तो फुटबॉल के पहले क्या आएगा, इज आएगा। तो वेयर इज फुटबॉल। अब देखो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद क्या लगाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, प्लेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दो तो लो हो गया, यू हो गया, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए, हाउ इज ही कटिंग दोज कॉपीज। क्या लिखा है, कॉपीज। हाउ इज ही कटिंग दैट
सॉरी कटिंग दोज कॉपीज। चलिए इसका देखो पैसिव कैसे बनता है। तो हाउ लिखा है एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में भी इनको हाउ लिख दिए। अब हाउ लिखने के बाद हम सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, दोज कॉपीज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको सब्जेक्ट बनाओगे, दोज कॉपीज, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इस बार बहुवचन का सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग अब क्या लगेगा, आर लग गया। तो हाउ आर दोज कॉपीज। तो देखो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे उसके बाद क्या लगाना होता है, तुरंत बीइंग है, बीइंग हो गया। बीइंग के बाद कट का थर्ड फॉर्म, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो कट हो गया, बाई हो गया। और एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हिम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार एक और डब्ल्यू छूट गया, वेन। तो वेन का आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि वेन का भी इसी सेम नियम के आधार पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ कुछ और डब्ल्यू की तरफ। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, 1 और 2 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम लोग उस डब्ल्यू को लेंगे जिसका थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आता है। कुछ बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, कहीं पे सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है, कहीं पे किसी डब्ल्यू को बदलना पड़ जाता है, तो वहीं पे बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं आपको उन्हीं सभी का पैसिव वॉइस दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्लास को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तो व्हाट से मैं शुरू करता हूँ। व्हाट, देखिए जो व्हाट एक ऐसा डब्ल्यू है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या मैंने कहा, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो पैसिव कैसे बनेगा, देखिए पैसिव इसका कैसे बनाया जाएगा। पहले मैं आपको सेंटेंस दिखा दूँ। जैसे सेंटेंस देखिए, लिखा है कि व्हाट इज सी बेकिंग, ये आपका क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज सी बेकिंग, वह क्या सेक रही है। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। अब देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ये आपका डब्ल्यू है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं, नहीं है ना ऑब्जेक्ट, तो पैसिव कैसे बनेगा। देखिए पैसिव इसका कैसे बनेगा, तो व्हाट का जान लीजिए। व्हाट का जो भी केस रहेगा उसका पैसिव आपको इस प्रकार बनाना होगा कि देखिए डब्ल्यू जहाँ लिखा है उसको वहीं पर लिख दो। लिख दिए सर, बिल्कुल लिख दिए। अब देखो क्या करना है, व्हाट लिख दिए। अब इसी को तुम मान लो, क्योंकि देखिए व्हाट का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए। व्हाट का ही प्रयोग तो कर रहे हैं कि वह क्या सेक रही है। तो क्या का जो जवाब दोगे, कहोगे रोटी सेक रही है, तो रोटी व्हाट का जवाब आया ना। तो जो व्हाट से पूछे गए सवालों का जो जवाब होता है, जवाब हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आया। तो इसीलिए हम एक्टिव वॉइस में तो ये डब्ल्यू का काम करता है, लेकिन जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो यही हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस का यही बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या बन गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। बहुत सही, समझ में आ गया, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बन गया। अब इसी के अनुसार क्या लगा लो, एक हेल्पिंग वर्ब लगा लो, इज हो गया, व्हाट इज। अब देखो, अब ये भले इंटेरोगेटिव है, लेकिन जो शब्दों का क्रम रहेगा वो अफर्मेटिव के आधार पर रहेगा। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग। क्या लगेगा, बीइंग। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेकिंग का थर्ड फॉर्म होता है बेक्ड। उसके बाद क्या जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाई लगता है। बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, हर हो गया बस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहे हैं, सेंटेंस इंटेरोगेटिव जरूर है, लेकिन जो इसका क्रम है वो एक अफर्मेटिव के आधार पे है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट दो काम करता है, एक डब्ल्यू का काम करता है और ये WH वर्ड का काम करता है, प्लस सब्जेक्ट का भी काम करता है। यहाँ पे पैसिव वॉइस के लिए WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट का काम करता है। बस समझ में आ गया। और एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट प्लस WH का काम करता है, इसीलिए इसका पैसिव ऐसे बनाए जाते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ ताकि आप व्हाट वाला बात समझ पाएँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा व्हाट आर यू सेलिंग, व्हाट आर यू सेलिंग। देखिए इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो पैसिव कैसे बनेगा बेटा। देखिए पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करिए, व्हाट लिख दीजिए बस। देखिए अभी यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो व्हाट है बेटा, व्हाट यहाँ पर पहली बात तो ये व्हाट डब्ल्यू का काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए हम व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ डब्ल्यू भी है और क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस से क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं ना। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये आप या व्हाट यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है। तो इसीलिए हम पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो इसी को हम सब्जेक्ट भी बना देंगे और इसी को WH भी मान लेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। अब इसी के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगा लो, इज, व्हाट इज। अब लगाओगे बीइंग,
बात समझ में आ रहा होगा आपको। व्हाट इज बीइंग, अब देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लो, सेल का क्या होता है सोल्ड, यस OLD सोल्ड हो गया, थर्ड फॉर्म लगाओगे बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया। बात समझ में आ गया। लास्ट एग्जांपल व्हाट को लेकर, मैंने कहा व्हाट आर दे वाचिंग, व्हाट आर दे वाचिंग, तीसरा एग्जांपल है व्हाट का, ठीक है। इसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है कि व्हाट को ये बना दो, सब्जेक्ट बना दो, तो लोग बन गया व्हाट। व्हाट लिख दिया, व्हाट के अनुसार एक वर्ब ले लो, सिंगुलर ले लो, व्हाट इज हो गया। इज के बाद क्या लगाओगे बीइंग, तो व्हाट इज बीइंग हो गया। बीइंग के बाद क्या लगाओगे मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो वाच्ड, वाच्ड के बाद क्या लगाओगे बाय लगाओगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, लो पैसिव वॉइस बन गया। क्वाइट आसान है ना, आसान ही है, ठीक है। तो व्हाट का आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो तीनों नोट कर लीजिए आप सेंटेंस को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट तो कन्फ्यूजिंग था ही थोड़ा सा। अब इसके बाद जो कन्फ्यूजिंग वर्ड क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है विच और हुज, क्योंकि जो विच और हुज होते हैं इनका दो तरीके से हम प्रयोग करते हैं। विच और हुज को दो तरीके से यूज किया जाता है। तो मैं आपको विच और हुज दोनों को साथ में समझाने का प्रयास करूंगा। विच प्लस हुज, इनका देखिए दो तरह से यूज करते हैं। तो जब मैं पहला आपको इसका ये समझाता हूँ कि सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट। जब ये क्या बनेंगे सब्जेक्ट, विच और हुज एक सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। तो देखिए पैसिव कैसे बनाया जाएगा इनका। पहला देखो, चाहे विच चाहे हुज है, दोनों का मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम रूप से यूज होता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने कहा हुज सिस्टर इज कॉलिंग मी, हुज सिस्टर इज कॉलिंग मी, किसकी सिस्टर मुझे बुला रही है। चलिए इसका पैसिव देखते हैं क्या बनाएगा। देखिए आप ध्यान समझिए, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें पैसिव बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बनाते हैं ना, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। बिल्कुल सर यही करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जब इस स्थिति में कि जब विच और हुज दोनों सब्जेक्ट का काम करेगा तो इनके ही पहले आपको लगा देना है बाई, और चाहे विच रह गया उनको प्रयोग करना है। तो बाई हुज सिस्टर लिखा तो सिस्टर ऐड किया जाएगा, हुज सिस्टर। अब देखिए इसी को मैंने क्या बना दिया, ये सब्जेक्ट है तो इसको मैंने क्या बना दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने इसको पहले बना दिया। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इसको पहले क्यों ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम तो बाद में आता है। बेटा सुनिए, जो WH वर्ड होते हैं ना हम उनको हमेशा पहले लिखा जाता है, इसीलिए मैं इनको पहले ही लिख रहा हूँ। जहाँ ये थे वहीं उन्हीं की जगह पे लिख रहा हूँ, बस ये है कि मैं इनका रूप बदल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट पहले थे, अब यहाँ ऑब्जेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी का काम तो आपको पूरा ना करना ही करना है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदलोगे। तो मी का मी सब्जेक्टिव केस होता है तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, आई हो गया। आई के बाद क्या लगाओगे बीइंग, क्या लगाओगे बीइंग लगाओगे। बीइंग के बाद अब जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म उसका लगाओगे कॉल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। कहोगे सर बात समझ में आ गया, क्या क्या किए हैं आप। देखिए इसको मैंने ऑब्जेक्ट यहीं पे बदल दिया है, ठीक ये कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बनाने के अनुसार इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लिया है। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार एक बीइंग लगाया, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। जो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के बाद में लिखते थे वह वाला काम हमने यहाँ पे पहले कर लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ इसका, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो विच या हुज दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, दोनों का यही रूप है बेटा, इसी तरह से काम करेंगे। चलो एक विच का मैं दिखा देता हूँ। मैंने कहा विच टीचर, विच टीचर, चलिए बहुवचन, विच टीचर्स आर टीचिंग देम, विच टीचर्स आर टीचिंग देम। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखिए आपका यहाँ सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ आपका मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बैठा हुआ, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए हम करते क्या, देखिए अगर आपको नियम याद है तो आप कभी भूलेंगे नहीं, अगर आपको नियम याद नहीं है तो आप भूल सकते हैं, चीज़ों को गलती कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, नियम जैसा कि लिखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर बीइंग लगाना होता है, बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है। बाय के बाद हमें जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यही करते हैं ना। तो यही करते हैं, लेकिन बेटा जो WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड हमेशा पहले लिखे जाते हैं, इसीलिए हमें यह करना पड़ रहा है कि जो यहाँ विच
टीचर्स है, इसी के पहले लगा दे रहे हैं बाई विच, इसी के पहले ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में क्या निकलता है, देखो हिंदी है कि विच टीचर्स आर टीचिंग देम, कौन से टीचर उन्हें पढ़ाते हैं, कौन से टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, कौन से टीचर के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है, बात वही है ना, कौन से टीचर के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है, तो वही हिंदी बना रहा है, बाई विच टीचर्स। अब देखिए ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट है इसको मैंने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है ना, तो उसी के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे आर। अब इसको सब्जेक्ट बना लो तो दे हो गया, ठीक है, आर दे। अब इसके बाद क्या लगाओगे, बीइंग लगा लो, फिर क्या लगाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, TAUGHT, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो कैसे आप इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो चाहे विच हो या हुज हो, दोनों का पैसिव सेम रूप से बनाए जाते हैं। अब दूसरा मैं आपको इसका यूज समझाता हूँ कि जब इनका प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो पैसिव कैसे बनाया जाएगा। जनरली बहुत सारे टीचर आपको वही पढ़ाए होंगे कि इनका प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो पैसिव कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो जाहिर सी बात है, आसान है पैसिव बनाना। देखिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस है, विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग। देखिए तो एक एग्जाम्पल लिखा होगा, विच बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे ये रहा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, ठीक है। चलिए देखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका, तो वाई विच, देखो हमें ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। समझने का प्रयास करिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब सब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग करेंगे। तो विच बुक सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, इज के बाद क्या लगेगा, बीइंग के बाद क्या लगाना है आपको, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म होगा रेड। उसके बाद क्या आता है, बाई, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, यू हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हुज का, दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा हुज बैग आर बी यूजिंग, हुज बैग आर बी यूजिंग, किसके बैग का प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है, यहाँ आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट अंत में आता है वही ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, पहले आ गया है। तो WH वाले वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वहाँ आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछेंगे, मैं एक WH वर्ड पे पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा। एक WH पे कम से कम मैं आपको 20 से 25-30 एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में पूछेंगे नहीं भैया, तो आई एम नॉट गोना टेल यू, ओके। एट फर्स्ट यू हैव टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, तो इसका पैसे देखिए कैसे बनेगा। तो हम पुराना प्रोसेस करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे, लो हुज बैग, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आ गया इज आ गया। इज के बाद क्या लगेगा, बीइंग हो गया। बीइंग के बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज्ड। उसके बाद क्या करना, लगाना है बाई, लगाना है बाई हो गया। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देना, ऑब्जेक्ट बना देना, हो गया, लो बन गया पैसिव, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चलेंगे हु और हुम की तरफ, क्योंकि यही 2 WH बस बचे हैं। इसके बाद क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। तो पहले मैं आपको हु दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको हुम दिखाऊंगा, ठीक है। तो हु का पहले समझने का प्रयास करिए। देखिए हु जो होता है, हु ऐसा WH है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। हु के केस में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्रॉस मतलब नहीं होता, ठीक है। हु के केस में सब्जेक्ट आपका नहीं होता है। तो पैसिव कैसे बनेगा, देखिए जहाँ भी आपका हु आएगा तो हु को आपको तुरंत बदल देना है बाई हुम में। क्या कर देना है, बाई हुम में कर देना। ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो हम इसीलिए हुम के पहले बाई लगा देंगे। बात समझ में आ गया। ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ रहेगा हु, उसका पैसिव बनाने के लिए उसको तुरंत बदल देंगे, बाई हुम में बदल देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, हु इज ब्रेकिंग माई चेयर,
हु इज़ ब्रेकिंग माई चेयर, मेरा कुर्सी तो कौन तोड़ रहा, हु इज़ ब्रेकिंग माई चेयर। चलिए पैसे बनाते हैं, तो हु को क्या कर देना है, हु को बाई हुम में बदल देना है। लो बाई हुम, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हु बाई हुम में क्यों बदल रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हु को बदल देना है बाई हुम में, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिमाग काम करता तो समझिए कि हु का ऑब्जेक्टिव के हुम होता है, इसलिए क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके पहले बाय लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि हु का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हुम कर रहे हैं, तो उसके पहले बाय लग जाता है, ठीक है। तो बाई हुम हो गया, ठीक है। यहाँ तक कर दिए काम। लेकिन जो यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको तो सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो इसलिए आएगा इज, ठीक है। तो इसको इतना करने के बाद हु को बाय हुम बदलने के बाद इसको छोड़ देना है। बाकी फिर हमें देखिए, फिर यहाँ से पैसिव बनाना है कि जो ऑब्जेक्ट है इसका फिर हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही नियम है बेटा। तो माई चेयर, अब ये आपका नया सब्जेक्ट हो गया है। तो इसके बाद आपका लगाना पड़ेगा बीइंग, आपको बीइंग हो गया। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, क्या होता है, ब्रोकन। तो बाय हुम इज माई चेयर बीइंग ब्रोकन, किसके द्वारा मेरी कुर्सी तोड़ी जाती है। चलिए ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा हु इज बाइंग दिस हाउस, हु इज़ बाइंग दिस हाउस, इस घर को कौन खरीद रहा है। चलिए पैसिव बनाते हैं, तो हु को क्या कर देना आपको बेटा, बाई हुम कर दिए, बहुत सही, इतना तो आप कर दिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए, पोज लीजिए, सोचिए। अब देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका दिस हाउस, इसको आपको नया सब्जेक्ट बनाना है। तो दिस हाउस के पहले जो वर्ब लगेगा इज लगेगा। अब दिस हाउस लिखो, दिस हाउस, ये आपका नया सब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के बाद आपको फिर लगाना है बीइंग, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो बाइंग का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT बॉट। और लास्ट में आपका आ गया क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने कहा हु इज कुकिंग द फूड। ओहो, भोजन का नाम सुन के तो भूख लगे भैया। भोजन कौन पका रहा है, कौन पका रहा है भोजन। चलिए इसका पैसे देखो कैसे बनेगा। तो हु को क्या करोगे आप, बाई हुम बनाओगे। लो कर दिए सर, हु को बाय हुम कर दिए। तो इसको करने के बाद फिर आपको छोड़ देना है यहीं पे। अब देखना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। तो इसलिए उसके अनुसार फिर एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब द फूड फिर लिखना है, द फूड। अब ये सब्जेक्ट है आपका, इसके बाद क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे। बीइंग के बाद क्या लगाओगे, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, क्या होता है, कुकड। के बाद लगा दोगे बाई, बाई के बाद, अच्छा सॉरी बाई कहाँ लगाओगे भैया, बाई तो पहले हो गया ना, बस थर्ड फॉर्म हो गया। जहाँ पे हु आएगा वहाँ पे आपको बाई नहीं लगाना अंत में, क्योंकि बाई पहले लग गया, ठीक है। तो 3 मैंने आपको एग्जांपल लिखा है हु का तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, हु में हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं कि हु को हम बाय हु में बदल दे रहे हैं, हु को बाय हु में बदल दे रहे हैं, क्योंकि ये WH का काम कर रहा है इसलिए। और बाकी का जो प्रोसेस है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस के, उसको हम सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा हमें, उसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। उसके बाद बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। बस इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब मैं आपको क्लास को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, अगले WH की तरफ। जो लास्ट हमारा WH है जो है होम। होम जो है, अभी मैंने आपको समझाया है कि जो होम होता है बेटा, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो होम आपका है, होम, ये क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो जहाँ रहेगा हुम उसको आपको बदल देना है तुरंत हुम में। बात समझ में आ गया, हुम को बदल देना है हु में बदल देना है। बात समझ में आ गया। क्यों करते हैं ऐसा, फिर वही बात, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, जरा बताओ। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं ना, वही करते हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको वही करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि हुम को बदल देना हु में बदल देना है, ठीक है। चलिए इस तरह से पैसिव बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने कहा हुम आर यू पनिशिंग, हुम आर यू पनिशिंग, पनिशिंग मतलब सजा देना। हुम आर यू पनिशिंग, तुम किसको सजा दे रहे हो, हुम आर यू पनिशिंग। चलिए पैसिव बनाते हैं, तो देखो हुम को क्या कर देना है, हु। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, हु बन गया। तो हु के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लो, हु इज हो गया। इसके बाद क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे, तो बीइंग लग गया। बीइंग के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, पनिश्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस को आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो बाई
यू हो गया, ठीक है, बहुत सही। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है whom is she inviting, whom is she inviting, whom is she inviting। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो हमने whom को क्या कर दिया, who कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये जब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसी के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, इज ले लेंगे, इसके बाद लगाएंगे बीइंग लगाएंगे। अब अफर्मेटिव की तरह से शब्दों का क्रम रखेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद इज, फिर बीइंग आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। लो इनवाइट का मैं स्पेलिंग भूल गया, इनवाइटेड बाई हर। लो बन गया सेंटेंस, हु इज इनवाइटेड बाई हर। पैसिव बनाना आसान है बेटा, क्वाइट आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस मैंने कहा whom are we, whom are we calling, whom are we calling here, हम किसे यहाँ बुला रहे हैं। चलिए इसका देखिए पैसिव कैसे बनेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, whom को क्या कर देना है, who कर दिए। इतना करने के बाद आप सोचिए कि यही हमारा सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के अनुसार हमें कर्मों को रखना, अफर्मेटिव के आधार पे रखना है, ठीक है। तो हु हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा लो इज। क्या हमेशा हु के साथ इज आ सकता है, नहीं बेटा, हु के साथ सेंस के आधार पे बहुवचन क्रियाएं भी प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। तो हु इज बीइंग, हु इज बीइंग। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, हु इज बीइंग कॉल्ड बाई अस हियर। हियर आप पहले भी लगा सकते थे लेकिन मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इतना सेंटेंस मैंने आपको दिखाया, जितने सारे WH थे सबका मैंने आपको पैसिव बना के दिखाया है। अब बारी है आपके होमवर्क की, तो होमवर्क आपको करना है, कमेंट सेक्शन में करना है, एंड डेफिनेटली आई एम गोना चेक दैट होमवर्क, ओके। तो पहला सेंटेंस रहेगा विच मोबाइल आर यू यूजिंग, विच मोबाइल आर यू यूजिंग। दूसरा सेंटेंस है हुज टीचर इज टीचिंग यू, हुज टीचर इज टीचिंग यू, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस है विच कॉपी आर यू यूजिंग, विच कॉपी आर यू यूजिंग, तीसरा सेंटेंस हो गया। अगला है व्हाई आर यू रीडिंग बुक, व्हाई आर यू रीडिंग बुक। चौथा सेंटेंस है हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर ब्रदर टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, हाउ इज योर ब्रदर टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस है हु इज, अच्छा हु का नहीं, पहले होम का बना, होम का ले लेते हैं। मैंने कहा whom is he beating, whom is he beating। अगला सेंटेंस रहेगा who are calling you, who are calling you। अगला सेंटेंस रहेगा who is following you। अगला सेंटेंस रहेगा why are they planting tree, why are they planting tree। तो जितना सेंटेंस मैंने बोला आपको उसको बारी बारी से सुन के लिख के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।